गुड इवनिंग साथियों, मैं संजय कुमार कैमूर से। साथियों, हौसला बुलंद है, एकदम बुलंद रखिए। हम लोग जीत रहे हैं। जिस प्रकार से आपको याद होगा बंधुओं, धर्म ग्रंथों में जब हम जाते हैं तो कभी महाभारत का सीरियल बहुत ही चर्चित था। बंधुओं, महाभारत में क्या हुआ था? पांडव 5 ही बचे थे, लेकिन सत्य के मार्ग पर थे, न्याय के मार्ग पर थे। ये ध्यान रखिएगा। और कौरव आतंक के रास्ते पर थे। बंधुओं, याद है आपको जब पांडव वन वन भटक रहे थे, तब उस समय द्रौपदी का स्वयंवर था। उसमें अर्जुन पहुंचे हुए थे और मछली के आंख को भेदना था। कई राजा वहां पहुंचे हुए थे, लेकिन किसी में वो क्षमता नहीं थी। वो अर्जुन थे जिन्होंने मछली के आंख को भेदा और द्रौपदी को लेकर वहां से चल दिए। और सारे दर्शक, सारे राजा जो विश्व से आए हुए थे, मुख्य दर्शक बन के रह गए। वही स्थिति में हम लोग आज खड़े हैं। बंधुओं, हम लोग पांडवों की स्थिति में खड़े हैं। सारे लोग मजाक उड़ा रहे हैं और सारे लोगों को लग रहा है कि मूर्ख है ये नियोजित। जो बच गए हैं वो मूर्ख हैं। ये लोग सब कुछ खो रहे हैं। यही हो रहा है बंधु। कई जिलों से फोन कर रहे हैं बंधु कि भैया कह रहे हैं कि आ जाओ, नहीं तो बहुत बर्बाद हो जाएगा, वेतनमान पा जाओगे। पता नहीं है तुम लोगों को? तो मेरे भाई, हम नियोजित अर्जुन हैं। अर्जुन जो बचे हैं वो अर्जुन के रूप में है और मछली की आंख को भेदेंगे। इस नियमावली को भेद करके और उसमें बदलाव होगा। पूर्ण 5200 पूर्ण राज्यकर्मी लेंगे और 5200 का स्केल हम लोगों को रनिंग स्केल लेना है बंधुओं। प्रण है, इसीलिए सरकार भाग रही है। ग्रेच्युटी 25 साल का लेंगे। हमारे सर्विस में कोई कटौती नहीं होगी और ग्रेच्युटी में जीत निश्चित है। कोई ताकत, जब LIC के प्राइवेट संस्थाओं के बंधुओं को ग्रेच्युटी मिलती है तो हमें कैसे नहीं मिलेगी? आप इस पर विचार कीजिए। और बंधुओं, एक सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आया हुआ है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि वर्षों से स्थायी आप अगर काम करवा रहे हैं तो उनको समान वेतन देना होगा। तो सरकार रोना रोकर भागी थी कि हमारे पास क्षमता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में कि हमारे पास क्षमता नहीं है कि इतना एरियर और हम इतना वेतनमान दे पाएंगे। लेकिन अब तो हम मुट्ठी भर बच जाएंगे नियोजित। अब तो आसान हो जाएगा, समान काम समान वेतन हमको लेना। जो जा रहे हैं उनको जाने दीजिए, लेकिन जो मजबूत हैं वो डटे रहे बंधुओं। सब कुछ हम लोग हासिल करेंगे। और माननीय पटना उच्च न्यायालय श्री कृष्ण की भूमिका में खड़ा है। देखिए, एक के बाद एक न्याय निर्णय आ रहा है बंधुओं। अभी स्वदेह 4 तारीख को आदेश होता है, 7 को स्वदेह हाजिर होने का। हमारे पदाधिकारी सिद्धार्थ जी को स्वदेह हाजिर होने का आदेश हुआ है। क्या बात है, क्या न्याय हो रहा है हम नियोजितों के साथ। स्वयं साक्षात श्री कृष्ण आ गए हैं माननीय न्यायालय के रूप में। 5200 हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लेकर के द्रौपदी के रूप में बैठे हुए हैं। 5200 का पूर्ण वेतनमान अब वो देंगे, क्योंकि हम मछली का आंख भेदने जा रहे हैं। हम नियमावली को भेदने जा रहे हैं 20 के, और हमको पूर्ण वेतनमान मिलने जा रहा है। ये विश्वास रखिए और धैर्य रखिए। न्यायालय पूरी तरह से अपने रूप में आ चुका है। माननीय न्यायालय
न्याय करने के लिए आतुर है। हमने जो कहा था कि लोगों के आस्था पर आघात हो रहा है, विश्वास पर आघात हो रहा है, माननीय न्यायालय के न्यायाधीश महोदय से मैं हाथ जोड़कर कहता हूं कि न्याय किया जाए, अन्यथा न्याय तंत्र कमजोर पड़ जाएगा, ये लोकतंत्र धराशायी हो जाएगा। हम प्रार्थना करते हैं कि न्याय में बहुत लंबा समय न बिताया जाए, जिससे जनता का विश्वास कमजोर हो रहा है। मैं संजय कुमार कैमूर से छात्र हित की बात करता हूं और शिक्षक हित की भी बात करता हूं। मेरे पूर्ण नियोजित शिक्षक भाई, थोड़ा भी घबराइए नहीं। आपका ये ईमानदार भाई आपके साथ खड़ा है। जो चले गए उनकी छोड़िए, जो दहाड़ते थे, शेर बनते थे, लेकिन आज वो कहीं के नहीं हैं, वो सियार बन गए हैं, तो छोड़िए उनकी बातों को। और जो बचे हैं वो शेरे दिल बचे हुए हैं और ये लड़ाई जीत कर दिखाएंगे। क्योंकि एक एक मेरा भाई, एक एक नियोजित भाई गुरिल्ला युद्ध के लिए तैयार है और एक एक छोटी छोटी टोली हम लोगों की बन चुकी है और गुरिल्ला युद्ध हम लोग करने के लिए तैयार हैं। महाराज शिवाजी की तरह हम हर किला को भेद कर अन्याय को किनारे लगा देंगे, बिल्कुल किनारे लगा देंगे। हम जीतेंगे। बंधुओं, ये जोश अपने बनाए रखिए, क्योंकि एक के बाद एक आदेश आ रहा है, थोड़ा भी नहीं घबराए। मैं लंबा आज नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा रिश्तेदारियों में जाना है, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि बहुत आंकड़े तो पेश नहीं कर पाया। लेकिन एक बात बंधु ध्यान रखिएगा, हमारे राकेश सांडिल जी छपरा जो बहुत परिश्रम कर रहे हैं, कई आंकड़े एकत्रित करके और बना रहे हैं, तो उनके वीडियो को आप जरूर अवश्य देखें, लाइक करें उनको। वो एक लेक्चरर है, लेकिन हम लोगों के लिए जो मेरे एक कहने पर वो रण क्षेत्र में कूद गए हैं हम लोगों के लिए, तो हमें भी हमारा फर्ज है हम नियोजितों का कि उनको सम्मान दें। और बंधुओं, हमें थोड़ा सा दुख हो रहा है कि आप लोग लगे नहीं हैं, मेरे सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, जबकि इतने आप लोग देखते हैं, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं। आप सब्सक्राइब कीजिए, उस सब्सक्राइब का भी जो भी लाभ होगा वो हमारे लिए है, सभी शिक्षकों के लिए है। आप लोग ध्यान दीजिए इस पर, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाइए, ताकि हम लोग लड़ाई एकदम जीत जाए। एकदम धैर्य से रहिए। मैं तो एकदम लग चुका हूं, तन मन धन सब अर्पण। जय नियोजित, जय नियोजित, जय नियोजित। पूर्ण वेतनमान लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। पूर्ण राज्यकर्मी बन के रहेंगे। जैसे भी होगा देना होगा, देना होगा, देना होगा।